हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज देखने वाले केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसका एसिड बेस एंड साल्ट का ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन। अब देखिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या करा, वो देखिए कह रहा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहा है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया क्या बनाते हैं, देखिए अम्ल और क्षार, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्षार या क्षारक भी दे सकता है, इसमें या एसिड बेस होगा। तो ये दोनों अभिक्रिया करके आपको बनेगा क्या, लवण बनाता है। क्या बनाता है, अम्ल एवं क्षार या अम्ल या भस्म मिलकर क्या बनाता है आपको लवण। लवण को ही उदासीन भी बोलते हैं। अब कर आप बुझा हुआ चुना, बुझा हुआ चुना का सूत्र, बुझा हुआ चुना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल टू बुझा हुआ चुना। इसका दीवार के सफेदी करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अगले नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन भस्म नहीं है। क्या कह रहा है ये देखिए, 3 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन भस्म नहीं है। तो देखिए CaO भस्म है, NaOH और Na2CO3। अब देखिए आपको इसमें एक चीज याद रखना है, सब या तो OH माइनस आयन दे रहा है, या शुरू में सोडियम क्या है, शुरू में क्या धातु लगा हुआ, क्या इसमें धातु। तो देखिए CaO क्या चुना, कली चुना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब भस्म है, लेकिन NaCl है वो लवण है। क्या है, NaCl लवण है। अब चलते अगले नंबर का, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। निम्नलिखित यौगिक में कहा CaO क्या है, भस्म है, Na2 ये भी है, और CaOH क्या मतलब जहाँ OH लग जाए वो देख लीजिएगा, या यहाँ पर देखिए सोडियम, ये क्या कर, तो यहाँ पर क्या धातु की, ये क्या है Na2, तो ये अधातु है, क्या धातु है एवं अधातु। उस पर देखिए H2SO4 ये अम्ल है, H2SO4 अम्ल है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर का निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। सूचक का प्राकृतिक सूचक कौन होगा, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हल्दी। हल्दी क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। अब चलते हैं अगले नंबर का, अधातु के ऑक्साइड। देखिए अधातु के ऑक्साइड कहने, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्साइड के। देखिए अधातु, यहाँ पे देखिए अधातु लगा है, कहने का मतलब अधातु लगा है, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ये कहने का मतलब अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, और यदि धातु को पूछ देगा भस्म में होगा। अब चलते हैं अगले नंबर पर। अगले कहा निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। अब देखिए क्षारीय ऑक्साइड है, अब देखिए आपको क्या है, तो किसमें आपको धातु दिख रहा है, क्या किसमें आपको धातु दिख रहा है, धातु जिसमें दिख जाएगा। तो देखिए सल्फर क्या धातु है, सल्फर देखिए SO2 क्या हो गया, सल्फर क्या है, सल्फर और धातु है, देखिए सल्फर देखिए, और Na है, तो Na क्या है, क्या है आपको क्षारीय, N क्या है आपका अधातु है। सोडियम क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस भी क्या है आपका अधातु, लेकिन सोडियम क्या है धातु, इसलिए ये क्षारीय ऑक्साइड होगा Na2। अब चलते हैं अगले नंबर क्या कहा, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक Zn प्लस H2SO4 करेगा, ZnSO4 बोलेगा और H2 गैस रिलीज होगा, क्या होगा H2SO। तो देखिए करा जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन गैस, तो H2 गैस। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन का। अगले नंबर क्वेश्चन क्या करा, वो कर निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए, अभी जस्ट बताया CaOH का होल टू कल या बुझा हुआ चूना। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन करा, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग होगा, हरा रंग होगा, क्या हो जाएगा, हरा रंग होगा। अब चलते हैं अगले नंबर करा, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तब विलयन का रंग होता है, तब विलयन का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। क्या होता है, विलयन का रंग जो होता है हरा होता है। क्या करा, न विलयन क्या अम्लीय है न क्षारीय रहता। NaOH देखिए यहाँ पर OH लगा, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्षार होगा। क्या OH माइनस क्षार क्या कहता है, देखिए हाइड्रोजन धातु यदि पूछ दे अम्ल तो H प्लस आयन देता है, लेकिन वो भस्म क्या OH माइनस यहाँ से। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित है। क्या अगर सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, तो ये क्या हो जाएगा, तो 13 का हो जाएगा आपका
यदि आंसर तो देखिए लाल क्या होता है Na2CO3 क्या होगा, नीले लिट्मस को लाल कर देता है, क्या होता है नीले लिट्मस का। और सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराई, Zn के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा उत्पाद बनेगा, क्या कौन सा उत्पाद बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Zn, ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2 करने मतलब ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब चलते अगले नंबर करा लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, तो लाइकेन के करा लिटमस विलयन बैंगनी रंजक है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंजक का होता है उस जिसे किस निकाला जाता है, तो लाइकेन के द्वारा निकाला जाता है। अब करा जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन का है क्या, अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन संक्षारक ऑर्गेनिज्म एसिड है, संक्षारक अम्ल कौन है, इसमें हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 जो होता है इसको हम बैटरी में डालते हैं। चलिए अगले नंबर अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का NH4 क्या हो गया NH4, तो इसका हो जाएगा देखो अमोनिया अम्लीय होगा NH4Cl क्या होता है अमोनिया। अब चलते अगले नंबर क्वेश्चन, बैटरी का अम्ल है, बैटरी का सांद्र H2SO4 सांद्र H2 अभी जस्ट बताए थे। अब अगर लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो वो गंध किस प्रकार का सूचक गंधी है, वो गंध देता है। अब करा कोई विलयन नीले लिटमस पथ को लाल करते हैं, नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। अब देखिए आप अनिल रखिएगा, अनिल और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और देखिए इसके लिए ग्राफ होता है 1 से 7, 7 से 14, 7 से जो पहले होगा क्या होगा, 7 से पहले वो जो अम्लीय होगा, यहाँ पर देखिए कौन है अम्लीय, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते अगले नंबर क्वेश्चन, अगले करा अम्लीय वर्षा का pH मान होता है, अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 5.6 से कम। अब चलिए सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा, सिरका में कौन सा होता है एसिड क्या हो जाएगा एसिटिकम, सिरका में क्या होता है एसिटिकम क्या होता है, सिरका में देखिए क्या कर सिरका में क्या होता है एसिटिकम। अगर चींटी के डंक देखिए डंक बोल देगा आप मेथेनोइक अम्ल क्या हो गया, मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल क्या होता है मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। यहाँ पे देखिए मधुमक्खी खड़ा तो यहाँ पर मेथेनोइक में मारिए, क्या नहीं मारते हैं मेथेनोइक में मारिएगा। अब चलते डंक जब भी कह देगा मेथेनोइक या ऐसे। अब कहा निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण SO2 क्या निम्न किसके कारण क्या होता है, किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। अब चलते हैं नंबर क्वेश्चन, कहा टूथपेस्ट क्या होता है, टूथपेस्ट क्या होता है क्षारीय होता है, टूथपेस्ट क्या होता है क्षारीय होता है। अब चलते हैं कहा अम्लीय विलयन का pH मान होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है, अम्लीय विलयन का मान कितना होता है 7 से कम होता है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है 7, शुद्ध जल या उदासीन का pH मान 7 होता है। अब चलते अगले नंबर का हमारे शरीर pH क्या है, हमारे शरीर pH के कितने परास के विषम होते हैं 7 से लेकर 7 से 7.8 7.3 समथिंग होता है। अब कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका भी करा क्या कर रहा है, कोई विलयन लाल को कर रहा है तो वो आपका क्षारीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। अनिल याद रखिएगा अम्ल क्या नीले को लाल कर देता है। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन परवल है, क्या है कौन परवल है, तो क्या H2 परवल है HNO3 ऐसे ये तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलते किसी भी विलयन का pH मान किसी भी विलयन का क्या हो सकता है, किसी भी विलयन का pH मान क्या हो सकता है, विलयन तो 7 होगा, क्योंकि विलयन में तो विलयन करने वाला क्या अब वो घोल है वो अम्लीय है कि क्षारीय ये तो नहीं कर रहा, इसलिए इसका 7। अब चलते हैं क्या निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से pH का मान क्षारक विलयन का होता है, pH मान क्षारक का पूछ रहा है। अब देखिए क्षारक से आप याद रखिएगा यदि अम्लीय होगा तो 0 से 7 के बीच, यदि क्षार होगा तो 7 से ऊपर मतलब 8-9 हो गया और 7 विदा क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा आपको, साथ क्या उदासीन या शुद्ध जल का पीएच मान, उदासीन या लवण। अब क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। अब चलते हैं किस पीएच मान का विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब देखिए इसमें उल्टा क्या होता है, जो जितना बड़ा होगा उसका पीएच मान कम होगा, जो जितना बड़ा होगा लेटर में। लेकिन क्षारीय में क्या होता है, सीधे चलता है, क्षारीय में क्या चलता है, सीधे चलता है। लेकिन अम्लीय में क्या होता है, उल्टा होता है। क्या कहने का मतलब, यदि 7 है तो उसका अम्लीय विलयन सबसे कम होगा, तो वही यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब चल जाएगा दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा होता है, दही या खट्टा दूध दही बोल ले, खट्टा दूध दही। अब चलते हैं करा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी, इसी को कहते हैं पीओपी। अब देखिए इसका क्या सूत्र होता है, CaSO4 हाफ H2O4। यदि इसका नाम पूछ देगा कहेगा CaSO4 का होते हैं, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लवण है, क्या करा। अब देखिए कौन लवण है, देखिए ये तो अम्ल है, ये भस्म है, यानी यहाँ पर OH दे रहा है। का नंबर K2SO4 क्या है, इसमें देखिए इस टाइप से K2SO4 लवण है, क्या K2SO4 लवण है, क्या है, लवण है। अब चलते हैं लवण पूछा है। अब चलते करा किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिप्सम को, क्या है, जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र है CaCO3 खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है, खड़िया का। अब क्या संगमरमर का क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर बोलिए खड़िया दोनों एक ही है, क्या है, संगमरमर या खड़िया बोलिए CaCO3 होता है। अब चलिए नीला थोथा का नाम CuSO4 5H2O, क्या होता है, 5H2O होता है, नीला थोथा। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11, क्या है, C12H22O11। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में विजातीय यौगिक करा, कौन विजातीय का मतलब कौन अलग है। तो यहाँ पर देखिए चूना, संगमरमर और खड़िया तीनों एक ही है, लेकिन प्लास्टर और पेरिस अलग है। 45 का ऑप्शन नंबर डी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित कराने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसे अभिक्रिया करते। सोडियम क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्लोर क्षारीय अभिक्रिया होगा, क्या हो जाएगा, क्लोर क्षारीय अभिक्रिया होता है, क्या होता है, क्योंकि ये क्षार है। अब कहा निम्नलिखित में से कौन सही है, तो देखिए Na2CO3 10H2 ये सही। अब कहा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा, क्या होता है, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा NaSCO3 होता है। सोडा एस क्या होता है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3, सोडा एस Na2CO3। चलते अगले नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित कौन विजातीय है, ये वही क्वेश्चन है, करा विजातीय प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब करा शल्य चिकित्सा में या टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए मुख्य होने वाले रासायनिक अभिक्रिया पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी, इसी का उपयोग किया जाता है। अब करा आयोडीन युक्त नमक होती है, यानी आयोडीन युक्त नमक होती है, क्या होती है, NaCl, क्या होती है, NaCl प्लस क्या है, यही होगा। अब चलते हैं अगले, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या आता है, तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो आज के लिए इतनी, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित नहीं प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।